औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी। कप्तान को टेक्निकल तौर पर आउट करने के लिए तमाम तर बिसात बिछा दी गई है। शतरंज के मोहरे अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। अब इस वक्त जो बाजी कप्तान ने लगाई थी वो बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। कप्तान के मुंह में कौन ऐसे अल्फाज डालता है, कौन उसे कहता है कि ऐसे जुमले बोले जो उसके लिए मसाइल खड़े करें। हम आपको बताते हैं कि अगर माजी करीब को देखें तो हमेशा किचन कैबिनेट ने ही हुकूमतें तक तबाहकीन लीडरों को बर्बाद किया। नवाज शरीफ का दौर देखें तो उनकी जो किचन कैबिनेट में शामिल लोग थे उन्होंने बर्बाद किया। वो जुबान की चाशनी के लिए बयान देते रहे, हत्ता कि वो इंतहाई करीबी नवाज शरीफ के जो राइट लेफ्ट समझे जाते थे, जो उन्हें लिखकर चीजें देते थे, जो उनकी तकारीर लिखते थे, जो उनके साथ सफर करते थे, जो उनके हम निवाला हम प्याला थे, उन्हीं मुशीरों ने आखिरकार नवाज शरीफ को डुबो ही दिया। ऐसे ही हालत शहबाज शरीफ के साथ हो रही है और इसी तरह की सिचुएशन बिल्कुल तौर पर इमरान खान के साथ पैदा कर दी गई है। ज़िमनी इंतखाबात जो होने थे जिन हलकों में, उन्हें भी निजी टीवी के मुताबिक उन्हें मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत ये समझ रही थी कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात जितने भी हो रहे हैं उन नशिस्तों पर इमरान खान अकेले तन्हा खड़े हैं और जहां जाते हैं उनका जम्मे गफीर देख के हुक्मरानों की नींदें उड़ जाती हैं। और इमरान खान भी ये समझने लग गए थे कि टोटल अवाम उनके साथ है और वो बहुत ज्यादा जो है इस वक्त ताकतवर बन चुके हैं। उनके वल्लाह मुशीर कौन से थे, कैसे थे, हर तकरीर में एक ना एक नया इशू खड़ा करना शुरू कर दिया था उन्होंने। कभी इदारों को रगेद रहे हैं, कभी किसी को रगड़ा चढ़ा रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी किसी के। गो के हम ये नहीं कह रहे कि अकेला कप्तान ही बोला है। माजी करीब में और माजी बईद में जो इस वक्त हुकूमत में हैं या इस वक्त हुकूमत से बाहर है, ये सारे ही बोलते रहे हैं, मगर शायद किसी की जुबान का बहुत ज्यादा असर होता है। इस वजह से इमरान खान को, क्योंकि सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं, उनकी कही हुई बात पर फिर अवाम अमल भी करती है, इस वजह से ज्यादा मसाइल दरपेश होते हैं। इमरान खान ने जिस तरह से उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चला, उनके मुशीरों ने क्या उन्हें मशवरा दिया, उन्हें डटे रहने का मशवरा दिया, वो गलत मशवरा था। जो उन्होंने तौहीन अदालत के दरख्वास्त के हवाले से जो उन्होंने अपना जवाब जमा कराया, उससे भी अदालत गैर मुतमईन रही और शायद वो ये समझ रहे थे कि अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो उनकी जो है पजीराई अवाम में मकबूलियत और लाइकिंग जो है वो कम हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं था। उनके अपने ही वकील हामिद खान ने भी उनसे कहा कि माफी मांग लेना चाहिए, मगर शायद कुछ राइट लेफ्ट जो थे वो ज्यादा पुरअसर थे, वो ज्यादा पुरतासीर थे, वो उनके ज्यादा कुर्बत वाले थे, जिन्होंने कप्तान को रोके रखा। आखिर कोई तो है ऐसा जो कप्तान को कहीं ना कहीं से हैंडल कर रहा है और कप्तान खुद ब खुद ऐसी चीजें आके प्ले करता है जिसकी वजह से मसाइल दरपेश होते हैं। फिर मजे की बात यह है कि अगर फैसलाबाद या पेशावर के जलसे में कोई बात कह दी है तो अगले जलसे में फिर खुद ही उसकी तरदीद भी कप्तान करता हुआ नजर आता है और वो कहता है उसकी तशरीह करते हुए कि मेरे बात करने का मकसद ये नहीं था, मैंने ये कहा, मगर बात ये है कि आपने जो पहली दफा बात कर दी है वही है। आप ये देखें कि इस वक्त आपको, आप कहते थे कि ये 22 किलोमीटर की हुकूमत है, उसने आपको नथ डाल के रखी है और इसकी तमाम तर वजूहात आप खुद हैं, आपके मुशीर हैं, आपकी किचन कैबिनेट है, आपके दाएं बाएं रहने वाले हैं, आपको मशवरे देने वाले हैं। आप अपना जहन आपको खुद यूज करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए, होना तो ये चाहिए था कि आज जब समाअत हो रही थी, अदालत ने गाहे बगाहे 6 मुख्तलिफ मवाक़ों पर आपको मौका फराहम किया कि आप जो हैं गैर मशरूत माफी मांग लें
लेकिन आप रोस्टम पर आने के लिए कहते रहे। यकीनी तौर पर अगर आपने रोस्टम पर आना था, अदालत के सामने बात करनी थी, तो आपने अपने बयान की जो आपने की थी, जो केस आप पर चल रहा है, आपने उसकी वजाहत ही करनी थी, उसे ही डिफेंड करना था। इसी वजह से अदालत ने कहा कि हम आपके वकील को सुन रहे हैं, आपके वकला को हम सुन चुके हैं, बहुत कुछ है और ऐसे नहीं होता जिस तरह आपने किया है। ये अदलिया की इज्जत और नामूस का मसला है, इस तरह से मसाइल नहीं चलते। ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी अवाम की ताकत में अगर अवाम उसके पीछे है कि वो अंधाधुंध हो जाए और वो इदारों को ही रगेदना शुरू कर दे। बात यह है कि आखिर कप्तान के साथ ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। हम पहले भी कह चुके थे। यहां से एक और भी हम आपको बात बताते हैं कि पंजाब की हुकूमत में भी नकब लगने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा इम्कानात ये हैं कि हमजा शहबाज फिर वापस आएंगे और वो फिर एक्टिव होंगे और फिर पंजाब हुकूमत जो है वो कल्टी होने के चांस पैदा होते जा रहे हैं। नकब लगना शुरू हो गया है, खबरें आना शुरू हो गई हैं। कप्तान ने भी इससे पहले जलसे में इस हवाले से अपने तहफुजात का इजहार किया था। उन्होंने किया था कि पंजाब की हुकूमत के साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है, मगर अब जो है कप्तान वो टाइम देता रहा, आगे चलता रहा। चिश्तियां के जलसे में, पेशावर के जलसे में, फैसाबाद के जलसे में उन्होंने कहा कि मैं आपका कप्तान हूं, आप मेरी टीम है, मैं आपको जब कहूंगा आप मेरे साथ चलेंगे। पूरी कौम ने कहा कि लब्बैक, हम चलेंगे, हम आपको फॉलो करेंगे। मगर कप्तान ये सोचे कि यहां कोई जो है वो ऐसी कोई मुठभेड़ या कोई बैटल या कोई वार या कोई मैदान जंग नहीं बिछाना, मुल्क को तबाह नहीं करना, इदारों को तबाह नहीं करना। आपने चलना है, साथ आगे चलना है, मुल्क और कौम को, इदारों को साथ लेकर चलना है, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ना कि इनका बेड़ा गर्क करना है। अब 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने जा रहा है तौहीन अदालत के हवाले से। अगर इन पर फर्द जुर्म आयद हो जाता है तो फिर आप समझ लें कि सियासत में क्या होगा। ये सियासत से आउट होंगे, इन्हें सजा होती है या क्या होता है, या अदालत बाकायदा तौर पर आगे इनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर करके मजीद आगे इस केस को मुकदमा चलाती है, फर्द जुर्म आयद करके क्या सजा देती है ये तो वक्त ही बताएगा या अदालत का फैसला है, जो भी है। लेकिन इमरान खान जब हद से ज्यादा बढ़ते हैं तो जाहिर है कि उस हद के आगे एक ना एक रुकावट जो है वो डालना पड़ती है, रुकावट खड़ी करना पड़ती है। हुकूमत पहले ही से इस बात से खौफजदा थी, क्योंकि आप ये देखें कि इतना जम्मे गफीर इमरान खान के पीछे जमा होता है। वो 24 घंटे में जलसे की कॉल देते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर इस वक्त हो चुके हैं, या फिर अवाम पागल हो चुकी है जो एक ऐसे शख्स को फॉलो करती है। यही खौफ है, यही हवा है, यही डर है, यही डरावना ख्वाब है जिसने हुक्मरानों को परेशान कर रखा है। आज ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। असद उमर ने ट्वीट किया है कि हुक्मरान जो हैं अब वो फरार हासिल कर रहे हैं। बात ठीक है, हम इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि फरार हासिल कर रहे हैं, मगर असद उमर साहब आप ये भी तो देखें कि आपका लीडर भी क्या कर रहा है। जब उसको सारे हालात पता हैं, जब उसकी पंजाब में हुकूमत है, उसकी केपी में हुकूमत है, उसकी गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत है, उसकी आजाद कश्मीर में हुकूमत है, तो फिर आखिर कमजोर क्यों है? क्या उसके आईनी माहिरीन, क्या उसके एडवोकेट, क्या उसके साथ जो कानूनदान मिले हुए हैं जो आगे केसों की उसके प्रोसीडिंग कर रहे हैं, क्या वो कमजोर है? क्या कहीं अंदरूने खाना ही तो कहीं कोई ऐसा इमरान खान के साथ मीर जाफर या मीर सादिक तो कोई नहीं टकर गया है जो अपने ही डिपो में बम मार के तबाह कर रहा है, और कप्तान को इस बात की समझ नहीं आ रही है। इन लीडरों का ये अलमिया है कि जब ये तबाह और बर्बाद हो जाते हैं उस वक्त ये बात को समझते हैं। ना ये अपने इख्तियारात में बैठे हुए और ना ही अपने उस हुक्मरानी के जोम में ना मीडिया की बात सुनते हैं, ना मीडिया वाले की बात सुनते हैं, ना और कोई जो तामीरी तनकीद करता है उसकी बात सुनते हैं। हुक्मरानी में होते हैं, इख्तियार में होते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, जुबान बंदी की जाती है, सहाफियों को कुर्बान किया जाता है, उन्हें नौकरियों से अलग किया जाता है, उनके घर में बेरोजगारी फैलाई जाती है ताकि किसी ना किसी तरह बोलने वाली जुबान बंद हो जाए और लिखने वाला कलम रुक जाए। वक्ती तौर पे तो ये चीजें ठीक हैं,
कि आप रोक लेते हैं क्योंकि आप इख्तदार में हैं, लेकिन जब वक्त गुजरता है और मौर्रिख तारीख लिखने बैठता है तो उसमें कोई आपका अच्छे लफ्जों से इजहार नहीं किया जाता और वो जो है एक किस्म का आप कह लें तारीख का ब्लैक होल होता है। आज भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। यही वजीर आजम है शहबाज शरीफ, इन्हीं के दौर में हमेशा सारा कुछ ये होता रहा है। आप माजी करीब में देख लें, कितने सहाफी जो हैं उनके मुंह बंद कर दिए गए हैं, कितने चैनल बंद कर दिए गए हैं, फिर उन्हें बहाल किया गया, फिर जो है उन्हें जो है जुबान बंदी के तहत उन्हें आजाद किया गया, किस किस को हटाया गया, प्रिंट मीडिया से भी किसको हटाया गया। हम अनकरीब मुस्तकबिल में भी आपको प्रिंट मीडिया के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट बनाएंगे कि वहां पर कैसे कैसे कौन कौन किस किस तरह किसके कहने पर कैसे कलम को कंट्रोल करता है। और अगर कोई खबर ऐसी आ जाती है तो आप ये देख लें कि उसके बाद क्या होता है उस सहाफी के साथ जो खबर देता है या खबर लगाता है या जो भी होता है। मीडिया कंट्रोल्ड है इस वक्त, कतई तौर पे आजाद नहीं है। कप्तान के लिए हालात बुरे नजर आ रहे हैं, वो अब रेड जोन में दाखिल हो रहा है। 22 सितंबर को उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। ये कसूर है कप्तान का, ये कसूर है उनके मुशीरों का, ये कसूर है उनकी किचन कैबिनेट का। मौका मिला लेकिन कुछ नहीं हुआ। कप्तान को मालूम होना चाहिए था कि अगर वो गैर मशरूत माफी मांग भी लेते, अदालत पर यह मामला चला जाता, अदालती सवाबदीद पे हो जाता, बहुत ज्यादा इम्कानात है कि अदालत जो है वो खत्म कर देती। इनकी पजीराई में या अवाम के लाइक करने की जानिब से कप्तान में कोई कमी नहीं आनी थी। उससे बेहतर था कि वो कदम उठा लेते, मगर शायद अभी भी वक्त है। 22 सितंबर को फैसला सुनाना है, इम्कानात हैं। ये सोचें, ये समझें, ये देखें और फिर ही गैर मशरूत माफीनामा दाखिल कर दें ताकि कोई ना कोई कुशन इनके दरमियान में आ जाए। वरना मामलात और हालात कुछ और ही बता रहे हैं। टेक्निकल बुनियादों पर कप्तान आउट हो जाएंगे और सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। ना निजाम चेंज होगा, ना करप्शन खत्म होगी, सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।